नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। राजनीति में उठापटक चलता रहता है। कब कौन किसके ऊपर भारी पड़ जाएगा, कब किसका दाव उल्टा पड़ जाएगा, ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि यही तो राजनीति है। जी हां, इस बार ओम प्रकाश राजभर का दाव उल्टा पड़ गया है। मंगलवार को ओम प्रकाश राजभर ने आरोप लगाया था कि उनके ऊपर हमला हुआ है। आरोप लगाते हुए ओम प्रकाश राजभर धरने पर बैठ गए थे, लेकिन अब पुलिस ने ओम प्रकाश राजभर, उनके दोनों बेटे और सपा प्रत्याशी मदन चौहान समेत 17 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सुबह सपा अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मंगलवार को खुद पर हमले का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाया था। उसके बाद उन्होंने धरना भी दिया था। अब उनका यह दाव उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ओम प्रकाश राजभर और उनके दोनों बेटों के खिलाफ ही केस दर्ज हो गया है। हमले के आरोपियों की तरफ से पुलिस ने ओम प्रकाश राजभर, उनके बेटे अरुण और अरविंद राजभर के साथ ही सपा प्रत्याशी मदन चौहान को नामजद करते हुए 17 लोगों पर केस दर्ज किया है। अब ओम प्रकाश राजभर, उनके दोनों बेटे मदन चौहान समेत 17 लोगों के नाम पर मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन पूरा मामला आखिर था क्या? मंगलवार को उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर के करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र के घोसलपुर पहदरिया गांव में ओम प्रकाश राजभर शोक संवेदना प्रकट करने पहुंचे थे। वह एक व्यक्ति के घर पर गए थे, जहां वह व्यक्ति से बातचीत कर रहे थे। बातचीत के दौरान ही आरोप लगाया गया कि कुछ 10-12 युवक आए, जिन्होंने ओम प्रकाश राजभर का घेराव कर लिया। आरोप है कि वो युवक लाठी डंडे के साथ आए थे। घटना के बाद ओम प्रकाश राजभर की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। आज मैं अपने साथियों के साथ अपने विधानसभा जहूराबाद गाजीपुर में गांव सभा गोसलपुर पहदरिया में एक दरवाजा करने के लिए मृतक परिवार था, उसके शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए मैं उसके दरवाजे पर गया। बैठा बातचीत कर ही रहा था कि 10-12 लोग लाठी डंडे से लैस होकर के गाली गुप्ता देते हुए मारपीट करने के लिए तैयार हो गए। साथ में हमारे 50 लोग साथ में थे, जिन लोगों के बीच बचाव से सुरक्षा कर्मी के सहयोग से हम थोड़ी दूर बचा करके निकाले हैं। अभी भी वो सब लाठी डंडा लेकर के मारपीट करने पर आमादा हैं। मैंने एडीजी लाइन आर्डर को, कंट्रोल रूम उत्तर प्रदेश पुलिस को, एसपी को, एसओ को, सबको बता चुका हूँ इस घटना की जानकारी। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बात का ढिढोरा पीट रहे हैं कि लाइन आर्डर ठीक है, जब विधायक के साथ इस तरह का सलूक हो रहा है, जनता के बीच में विधायक नहीं जाएगा तो विधायक कहाँ जाएगा, किसी के दुख में सुख में नहीं जाएगा। इस तरह की हरकत गोसलपुर गांव पहदरिया, थाना करीमुद्दीनपुर, जिला गाजीपुर, विधानसभा 377 जहूराबाद गाजीपुर की घटना है, और जिसको लेकर के जिस तरह का लोगों में लाठी डंडा लेकर के मारपीट करने पर आमादा हैं, अगर हम कंट्रोल नहीं किए होते तो आज यहाँ बवाल काफ़ी बढ़ जाता। इस घटना के बाद ओम प्रकाश राजभर ने एसपी, एडीजी, यूपी पुलिस कंट्रोल रूम समेत सभी को घटना की सूचना दी थी। इस घटना पर एफआईआर भी दर्ज हुई और ओम प्रकाश राजभर को कार्रवाई के लिए 24 घंटे का आश्वासन भी मिला। आपको बता दें कि घटना घटने के बाद ओम प्रकाश राजभर धरने पर भी बैठ गए थे। ये थाना करीमुद्दीन क्षेत्र के अंतर्गत पहदरिया में माननीय विधायक ओम प्रकाश राजभर का एक स्थानीय कार्यकर्ता के यहाँ कार्यक्रम था, जहाँ पर इनकी गाड़ियाँ खड़ी थी। उसी के पास से जो है इसी गांव के 2 लड़के मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तो मोटरसाइकिल का इनके जो वाहन का काफिला था उसमें टक्कर लग गई, जिस पर इनके कार्यकर्ताओं द्वारा उन लड़कों के साथ विवाद किया गया। ये लड़के सभी स्थानीय थे। गांव में जाकर के बताए तो कुछ लोग आकर के यहाँ पर उनके जो कार्यक्रम का स्थल पर विवाद और विरोध किए हैं। किसी को कोई जाहिरा चोट नहीं है, न ही किसी तरीके का माननीय विधायक पर हमला हुआ है। विधायक के कार्यकर्ता द्वारा एक तहरीर दी गई है
जिसमें इन्होंने कहा कि गाली गलौज किया गया है, जिस पर मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ओम प्रकाश राजभर को कार्रवाई के लिए 24 घंटे का आश्वासन मिला था, लेकिन इससे पहले ही दूसरी ओर से भी तहरीर आ गई और उस तहरीर पर केस दर्ज हो गया। करीमुद्दीनपुर पुलिस ने विश्वकर्मा सिंह की तहरीर पर 16 नामजद और एक अज्ञात पर 323, 504, 506, 147, 67 IT एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। मुकदमे में ओम प्रकाश राजभर के दोनों बेटों अरविंद और अरुण राजभर पर सोशल मीडिया में भ्रामक सूचनाएं प्रसारित करने का भी आरोप लगाया गया है। गौरतलब है कि 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को चुनाव में 6 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। खुद ओम प्रकाश राजभर जहुराबाद की सीट से चुनाव जीते थे। उन्होंने इस चुनाव में बीजेपी के कालीचरण राजभर को हराया था। ओम प्रकाश राजभर के साथ घटी इस घटना के बाद खुद ओम प्रकाश राजभर ने ही इस घटना को राजनीति का रंग दिया था। अब खुद ओम प्रकाश राजभर, उनके बेटे और उनके सहयोगी इस घटना में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।